आज हम राजस्थान के क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार के बारे में क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो भी राजस्थान भूगोल के आरपीएससी अध्ययन बोर्ड और राजस्थान के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान जीके के, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी है? तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 17 अधीक्षक में आया हुआ है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रथम। उसके बाद में बात करते हैं, कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, उसके बाद में मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये होगा 10.41%। ये आया हुआ है जेईएन में भी आया हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, आरएस एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो ये है नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला होगा जैसलमेर। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 11.22%। ये आपके जेल प्रेरी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अभी अपन नए जिलों की बात नहीं करेंगे, ये आपका 2010 में आया हुआ है, तो अपन पुराने जिलों के आधार पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी नए ज़िलों के बारे में बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो ये 2010 में आया हुआ है, तो कौन सा ज़िला था? धौलपुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इन चारों में से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? बूंदी, करौली, दौसा और राजसमंद में से तो कौन सा था? दौसा था। उसके बाद हम ये पटवारी में आया हुआ है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला धौलपुर ज़िले से कितना बड़ा है? तो 12.67 गुना बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि ये राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है, तो अपन निकाल भी सकते हैं 7.96%, अगर पता नहीं है तो, ठीक है। 27,244 वर्ग किलोमीटर होगा। उसके बाद में प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल पूछा हुआ 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो जयपुर, चूरू, कोटा और पाली का दिया हुआ, तो कोटा का सबसे कम होगा, पाली का 19,387 है। उसके बाद हम बात करते हैं, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये किसका होगा? प्रतापगढ़ का होगा। कितना है? प्रतापगढ़ का है 4,187। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़े दो जिले का अंतर कितना है? तो जैसलमेर सबसे बड़ा है 38,401 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, जबकि बाड़मेर का दूसरा स्थान है, तो वो है 28,387 वर्ग किलोमीटर। दोनों का अंतर है 10,014 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो किसका है? भीलवाड़ा का है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किन जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो अजमेर और अलवर का है। अजमेर का भी 8,441 और अलवर का कितना है? 8,380। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पूछा है अवरोही क्रम बताना है, तो सबसे जो छोटा है उससे अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जाना है। नागौर का क्षेत्रफल है 17,718। उसके बाद में उदयपुर का हो जाएगा 17,200
79। उसके बाद में चित्तौड़ का 10,856 और फिर टोंक का क्षेत्रफल है 37,194 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो राजस्थान राज्य का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना 826 किलोमीटर है, जबकि इसमें बता रखा है 869। एवं पूर्व पश्चिम का विस्तार है 869 किलोमीटर, जबकि इसमें उल्टा बता रखा है। ठीक है, उत्तर दक्षिण का विस्तार हो जाएगा 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं, राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमाएँ कितनी हैं 4850 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, तो वो है 10.41% के बराबर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिमी विस्तार है 869 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आएगा, राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। ये 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट है, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगी। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये गलत हो गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत अंश रखता है, तो ये किसका है, सिरोही का है। ये लंबाई चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला होगा बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। उसके बाद हम बात करते हैं, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है, तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है, तो कौन सा होगा, जयपुर और उदयपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, तो कौन सा जिला होगा, राजसमंद। ये कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर सीधी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है, तो किस जिले का है, भीलवाड़ा का है। उसके बाद में बात करते हैं, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है, तो 5920 किलोमीटर है, जिसमें 25 जिले मिलकर ये सीमा बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पूछ ले ओनली, तो वो कितनी होगी 4850। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ही है, पुलिस कांस्टेबल और जेलर में आया हुआ क्वेश्चन है। 1070 किलोमीटर सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन कौन से ज़िले हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्वर्ण सेतु वो जोड़ने वाला कौन सा है, NH-76 है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो किसकी सीमा नहीं मिलती है, हनुमानगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित है।
इसमें सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, वो है जैसलमेर की, और सबसे कम है बीकानेर की। किसकी है, बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो ये किसकी है, बीकानेर की है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट स्थित है, तो ये हो जाएगा गंगानगर शहर है, पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, तो गंगानगर है, बाड़मेर और बीकानेर है। जबकि चौथा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है, तो 4 जिले दिए हुए हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा बीकानेर। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है, तो ये लगती है बाड़मेर की, सबसे कम सीमा लगती है इन चारों में से। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो ये है मध्य प्रदेश के साथ में, 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा लगती है झालावाड़ ज़िले की मध्य प्रदेश के साथ में सीमा, और न्यूनतम लगती है भीलवाड़ा की। ये आपके एसआई के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है, तो किसकी लगती है, झालावाड़ की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएस में आया हुआ है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अपन बात करते हैं, वापस देख लो एक बार, स्थलीय सीमा कितनी है टोटल 5920, जिसमें से अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जिस जिले की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है, तो वह कौन सा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो किसकी मिलती है, बाड़मेर की। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं लगती है, तो किससे नहीं लगती है, सिरोही से नहीं लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो 6 जिलों की गुजरात से स्पर्श करती है, कौन कौन सी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर की सीमाएं, जबकि प्रतापगढ़ की सीमाएं गुजरात से टच नहीं करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, तो ऑप्शन में आया हुआ है सिरोही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की सीमा मिलती है, डूंगरपुर की भी मिलती है और सिरोही की भी सीमा मिलती है, जबकि प्रतापगढ़ की सीमा इनके साथ में नहीं लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएँ जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ में कितने जिलों की है, 9 जिले इसमें आए हुए, जबकि 10 जिले हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो बांसवाड़ा हो जाएगा, प्रतापगढ़ भी होगा, झालावाड़ भी होगा, जबकि उदयपुर नहीं स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे हुए, तो उत्तर प्रदेश से कौन से लगे हुए हैं, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन है राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पष्ट करती है वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है, तो ये किसकी नहीं लगती है, भीलवाड़ा की नहीं लगती है, बाड़मेर की लगती है, उदयपुर की लगती है और राजसमंद की भी लगती है। राजस्थान व किसकी सीमा भवानी मंडी रेलवे स्थित पर स्थित है, तो कौन सा राज्य है, ये है मध्य प्रदेश। ये आपके कनिष्ठ निर्देशक में आया हुआ क्वेश्चन है और विद्युत वाले पेपर में भी आया हुआ है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। तो वो हो जाएंगे जैसलमेर जैसलमेर नहीं, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी और राजसमंद। उसके अलावा अजमेर भी है। 8 जिले क्या है, अंतर्वर्ती जिले हैं जिनकी सीमाएँ किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वह कौन सा जिला है राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ में सीमा नहीं लगता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद हम वापस इसी टाइप का क्वेश्चन लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आया हुआ है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो कौन से हैं, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो 5 राज्य हो जाएंगे। पंजाब है उत्तर में, फिर हरियाणा हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात की सीमा लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है। तो पाकिस्तान के साथ में कौन सा होगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, बीकानेर और गंगानगर होंगे। इसमें 3 जिले हैं, इनको उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। हनुमानगढ़ की सीमा है वो पंजाब हरियाणा से लगती है। उसके बाद भरतपुर की सीमा किससे लगती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। फिर धौलपुर की सीमा होगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एमपी से लगती है। फिर बांसवाड़ा की सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों की सीमा से लगती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है कि हनुमानगढ़ की सीमा तो लगती है पंजाब हरियाणा से, भरतपुर की लगती है यूपी और हरियाणा से, धौलपुर की लगती है यूपी और एमपी से, और बांसवाड़ा की लगती है एमपी और गुजरात राज्यों की सीमा से लगती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये विस्तार पूछ ले कि सबसे पश्चिम में कौन सा है तो कटरा जैसलमेर हो जाएगा। पूर्व में कौन सा हो जाएगा स्थान, सिलान जो धौलपुर में। फिर उत्तर में पूछ ले तो कोंडागांव गंगानगर में स्थित है, और दक्षिण में पूछे तो बोरकुंड बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट आपका ये स्थान ही पूछा है कि आपको बताना है 1 नंबर में कौन सा आएगा, सिलान धौलपुर। पूर्व में, पश्चिम में जैसलमेर कटरा, कोंडागांव गंगानगर में उत्तर में हो जाएगा, और फिर 4 नंबर पर हो जाएगा बोरकुंड बांसवाड़ा। नेक्स्ट जेलर में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस जिला युगम की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है। अन्य 3 जिलों से जैसलमेर की लगती है, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर से। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है गंगानगर, बीकानेर और सुरू से। उसके बाद में देखो ये आपके 2nd ग्रेड और लैब असिस्टेंट में आया हुआ है। भौगोलिक की स्थिति पूछी है कि 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से लगाकर 29 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है, और कुल सीमा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती। तो ये धौलपुर से नहीं लगती है। उसके बाद में अक्षांशीय विस्तार का क्वेश्चन 3 बार आया हुआ आपके JEN 2nd ग्रेड और जेलर में कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। फिर देशांतरीय विस्तार पूछा है तो ये हो जाएगा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 47 तो हो जाएगा पूर्व पश्चिमी, और 7 डिग्री 09 हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है,
ये आप इनको लेस करके भी देख सकते हो। फिर अक्षांशीय विस्तार का पूछा है कितना है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री 9 उत्तरी अक्षांश। फिर अपन बात करते हैं 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश का कौन सा भूभाग है, वो हो जाएगा बांसवाड़ा में। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ होगा, ये होगा जैसलमेर में। फिर कोटा की देशांतरीय स्थिति पूछी है, जेल परीक्षा के एग्ज़ाम आया हुआ है, तो क्या होगी इसकी 75 से 77 डिग्री के मध्य। फिर आया हुआ है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में कौन सा जिला है, तो ये होगा जैसलमेर हो जाएगा। फिर पूछा राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों के अक्षांश मान सम्मान है, तो किसका हो जाएगा पाली और बाड़मेर का। फिर पूछा है कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ नहीं होगा। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2-3 बार एग्जाम आया है कि कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है राजस्थान में, तो राजस्थान के जिलों से होकर गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर भाग का पूछे तो आप बता सकते हो सग्गूराम के मित्र की झोंपड़ी से होकर गुजरती है। सग्गूराम में स का मतलब छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, रा का राजस्थान हो जाएगा, फिर म का मध्य प्रदेश हो जाएगा। उस हिसाब से सारे ज़िले आ जाएंगे। फिर उसके बाद में यही कर्क रेखा का ही पूछा, बांसवाड़ा से गुजरती है। फिर कर्क रेखा किस ज़िले से, ये वापस क्वेश्चन आया और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके। अगर भाग पूछे किस में, दक्षिणी भाग में हो जाएगा, क्योंकि जिलों का आपको पता ही होगा कौन से भाग में स्थित है। फिर अपन बात करते हैं दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके 3rd ग्रेड में, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा, श्री गंगानगर जिले में। फिर आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किरणें पड़ती है, तो वो कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। उसके बाद में ये अक्षांतरीय विस्तार के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्थान निकालना आपको। फिर राजस्थान के किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो ये किसके साथ में चल रहा है, गुजरात के साथ में। फिर इनको एक बार आप आराम से पढ़ लेना कि उत्तर में कौन से ज़िले हैं, किस ज़िले के साथ में सीमा लगती है, कितने ज़िले हैं। तो पंजाब के साथ में 2 ज़िलों की सीमा लगती है, फिर हरियाणा के साथ में 7 ज़िलों की सीमा लगती है, फिर मध्य प्रदेश के साथ में 10 ज़िलों की सीमा लगती है राजस्थान के, और फिर यूपी के साथ में 2 ज़िलों की सीमा लगती है, भरतपुर और धौलपुर। फिर है गुजरात के साथ में हमारे राजस्थान के 6 ज़िलों की सीमा लगती है, और पश्चिम में जो पाकिस्तान के है तो उसके साथ में 4 ज़िलों की सीमा लगती है। ठीक है, ये ऑप्शन से विस्तार दिया हुआ है। तो आज हमने भौगोलिक विस्तार के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन पे विस्तार से चर्चा की है। इनको आप आराम से एक बार पढ़ना, रिवाइज करना और कॉपी में नोट भी करना। उसके बाद में हम एक बार जिलों के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जो भी नए ज़िले बने हैं, 50 ज़िले बन गए हैं और 10 संभाग हैं, तो उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।